Good morning students. Today I am going to discuss about the chapter surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो सरफेस मेनली सरफेस के बारे में डिस्कस करती है। अब सरफेस क्या होता है? द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस। तो जो दो बल्क फेसेस को सेपरेट करती है उस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये बुक है और इसके अराउंड हमारे पास एयर है, तो बुक हमारे पास सॉलिड है और एयर हमारे पास गैसेस फॉर्म है। तो दो बल्क फेसेस हुए, इन दो बल्क फेसेस को जो चीज़ सेपरेट कर रही है वो हमारे पास क्या हुआ? सरफेस हुआ। ठीक है, इसी में हम एक इंटरफेस वर्ड भी यूज़ करते हैं। इंटरफेस वर्ड का मतलब कि हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम दो इमिसिएबल लिक्विड लेते हैं, इमिसिएबल लिक्विड मीन्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसे अगर हम दो लिक्विड लेते हैं तो उनके बीच में जो हमें लेयर दिखाई देती है उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम जो सरफेस की बात कर रहे हैं वो सरफेस जो है हमारा वो नॉर्मल सरफेस नहीं होगा, उसे हम अल्ट्रा क्लीन सरफेस लेते हैं और उसे एक हाई वैक्यूम के अंदर 10⁻⁻8 टू 10⁻⁹ पास्कल वाले वैक्यूम के अंदर हम उसे प्लेस करते हैं ताकि उस सरफेस के ऊपर कोई भी गैसेस वगैरह उसके ऊपर कुछ भी अटैच ना हो। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन फिनोमिना की। ये एक हमारे पास सरफेस फिनोमिना है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना। इसमें हमारे पास क्या होता है? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है और उसके सिर्फ सरफेस पे किसी चीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, so the phenomena of concentrating and retaining a particular substance on the surface of another substance is called एडजॉर्प्शन। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड हमारे पास होता है एडजॉर्प्शन और एक हमारे पास वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वो चीज़ उस बल्क के अंदर चली जाएगी, लेकिन एडजॉर्प्शन का मतलब होता है वो चीज़ उस चीज़ के सिर्फ सरफेस पे ही इकट्ठा होगी, बल्क के अंदर नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के अंदर हमारे पास सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल के पाउचेस आते हैं, आपने अभी देखा होगा, जो भी आपकी नई वाटर बोतल आती है या शूज़ आते हैं तब उसके अंदर एक छोटी सी सिलिका जेल का पाउच होता है। तो वो सिलिका जेल का पाउच क्या करता है? जो भी मॉइस्चर होता है उस वाटर बॉटल के अंदर, जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सिर्फ अपने सरफेस पे इकट्ठा करता है, वो बल्क के अंदर नहीं जाता है मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं और अगर उसके अराउंड वाटर वेपर है तो जो हमारे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, उस जो वाटर वेपर्स हैं उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये वाला फिनोमिना हमारे पास एडजॉर्प्शन है और ये वाला फिनोमिना हमारे पास क्या है? एब्जॉर्प्शन है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास क्या आएगा? एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन आएगा। इसको और ज़्यादा इजी वे में समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जा रहे हो और आपने बर्थडे केक जो है उसको खिला दिया, तो वो फिनोमिना हुआ हमारे पास एब्जॉर्प्शन। और अगर आपने वही बर्थडे केक उसके फेस पे लगा दिया थोड़ा सा, तो वो क्या हुआ? एडजॉर्प्शन हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। सो इन्होंने एविडेंस दिए हैं इन सपोर्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आपने भी देखा होगा बेटा, जो हमारे पास घरों के अंदर जो सिंपल शुगर आती है, जो टेबल शुगर होती है हमारे पास, वो उसका कलर कैसा होता है? वो कलरलेस होती है या हम कह सकते हैं वाइट कलर की होती है। लेकिन जो हमारे पास शुगर केन सिरप होता है, जो गन्ने का जूस होता है, वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। तो जो वो उसका कलरिंग मटेरियल है उसको हम चारकोल का यूज़ करते हुए रिमूव करते हैं। जो उसका कलरिंग मटेरियल होगा, जो कलर होगा, उसको हम चारकोल का यूज़ करते हुए रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेली लाइफ के कुछ एक एग्जाम्पल हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन हमारे पास होता क्यों है, किस तरह से होता है, वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई भी पार्टिकल हमारा बल्क के अंदर होगा, ठीक है, तो बल्क वाले पार्टिकल पे हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होता है, लेकिन जो पार्टिकल हमारा सरफेस पे होता है उस पे सिर्फ इनवर्ड और साइड वाइड ही पुल लग रहा होता है। ठीक है, उसके ऊपर ये हमारे पास जो सरफेस है इसके ऊपर से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो अपने इन अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए
ये जो मॉलिक्यूल है या जो ये सरफेस है अपने ऊपर चीज़ों को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। सो इसलिए हमारे पास एडजॉर्प्शन हमें यानी कि एडजॉर्प्शन का फिनोमिना हमें ऑब्जर्व होता है। सो नेक्स्ट है इसमें एडजॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इन्होंने क्या बोला कि एडजॉर्प्शन जब भी होगा वो कैसी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? अब सिंपल सी बात है, देखो बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू जो हमारे पास होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब एडजॉर्प्शन में मैंने क्या बोला कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स होंगे वो आके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अगर आके कोई भी रैंडम चीज़ ऐसे घूम रही थी और वो आके सेटल डाउन हो रही है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। तो जो उसकी रैंडमनेस है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर रैंडमनेस डिक्रीज होगी, डेल्टा एस वैल्यू रैंडमनेस को बताती है, चेंज इन रैंडमनेस को, तो ये डेल्टा एस वैल्यू गोइंग टू बी नेगेटिव। दिस वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, दिस वैल्यू कम आउट टू बी पॉजिटिव। डेल्टा जी फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट कम आउट टू बी, मस्ट कम आउट टू बी नेगेटिव। सो इस वैल्यू को नेगेटिव होने के लिए बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच की वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। और कितना नेगेटिव रखना पड़ेगा, इस टी डेल्टा एस की वैल्यू से ग्रेटर देन होनी चाहिए ये वैल्यू हमारे पास। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, और अगर ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वो रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एडजॉर्प्शन फिनोमिना हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, ये सारी फिनोमिना अब हम देखते हैं। अब इसमें हमें एक सिंपल सी चीज़ देखनी पड़ेगी। The substances that's adsorbed on the surface is called adsorbate। जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाके अटैच होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट बोलेंगे। और जिनके सरफेस पे जाके वो अटैच हो रहे हैं, एंड द सब्सटेंस ऑन विच इट एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो जो सब्सटेंस हमारे पास एडजॉर्ब होंगे उन्हें हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जिस सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे वो होंगे जिन सब्सटेंसेस दस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, और जिन सब्सटेंसेस के ऊपर वो एडजॉर्ब होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारी गैसेस होती हैं वो सरफेस पे से रिमूव हो जाती हैं या दूर भाग जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डिसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का रिवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डिसॉर्प्शन आ जाएगा। और अगर हम मेटल सरफेसेस के ऊपर गैसेस का एडजॉर्प्शन देखते हैं तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर टर्म इसको बोला हुआ है, उसको हम बोलेंगे ओक्यूलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्यूलेशन बोलते हैं। अच्छा, इसी में अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिना एक साथ ही हमारे पास होते हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें एक साथ हमारे पास होती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोल देते हैं। सॉर्प्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, सिंपल उसमें एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉटन है, कॉटन को हमने इंक में डिप कर दिया तो जो इंक है वो कॉटन के अंदर भी चली जाएगी और कॉटन के सरफेस पे भी आ जाएगी। तो ये फिनोमिना हमारे पास क्या होता है, सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, अगर जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है उसके ऊपर जो एडजॉर्बेट है वो उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ सरफेस पे इकट्ठा होती है। ठीक है, वो बल्क के अंदर नहीं जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर एक लेयर सरफेस पे बनने के बाद उसके जो कंसंट्रेशन है वो बल्क में भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो सरफेस पे अकमुलेट हो रहे हैं वो सिर्फ सरफेस पे अकमुलेट होते जाएं, उसी पे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो वो होगा हमारे पास पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और सरफेस पे इकट्ठा होने के बाद वो बल्क में भी जाना स्टार्ट कर दे तो वो क्या होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन आ जाता है। अब इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड। तो किसी एक सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर कोई एक गैस एडजॉर्ब हो रही है तो कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो जो हमारा एडजॉर्बेंट है उसका नेचर कैसा है और उसका सरफेस एरिया कितना है।
अगर इसमें एक सिंपल सी बात आ जाती है, जो एडजॉर्बेंट है वो एडजॉर्बेट के साथ यानी कि जो सब्सटेंस अटैच हो रहा है उसके साथ अगर वो केमिकल बॉन्डिंग कर सकता है तो ऐसे सब्सटेंसेस को वो अपने ऊपर ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड, सरफेस एरिया। अब सिंपल सी बात है, अगर हम एक ब्लॉक ले लेते हैं तो ब्लॉक का एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होगा, उसी ब्लॉक को अगर हमने पाउडर की फॉर्म में ले लिया, ठीक है, तो वो पाउडर का जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट ब्लॉक। तो उसमें क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब। तो कौन सी वाली गैस हम ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है वंडर वॉल ए कांस्टेंट, ए की वैल्यू। अब वंडर वॉल कांस्टेंट आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। वंडर वॉल गैस इक्वेशन आ जाती है हमारे पास P + AN² डिवाइडेड बाय V² इंटू V - NB = nRT। तो उसमें A और B हमारे पास वंडर वॉल गैस कांस्टेंट थे। A की वैल्यू हमें बताती है द attractive forces between gas molecules, the attraction between the gas molecules। तो A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी हायर वैल्यू A की होगी उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होता है तो सिंपल सी बात है वो गैस जल्दी से लिक्विफाई होती है, और जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होती है उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी होता है, उतने ज़्यादा अमाउंट में वो एडजॉर्ब भी हो जाएगी। तो जैसे जैसे जो वंडर वॉल कांस्टेंट A की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, या इसमें ये क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ भी रिलेट करती है, जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी इंक्रीज होगी और उसका एडजॉर्प्शन भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंपल सा हमारे पास इफेक्ट आता है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन फिनोमिना है वो कैसा फिनोमिना है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। तो अगर एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर के लिए हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक सिंपल वे में अगर हम इसको देखना चाहें तो एडजॉर्प्शन का रेट जो है वो प्रेशर के साथ साथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। तो जो हमारे सॉलिड एडजॉर्बेंट है उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं, यानी कि उनके एडजॉर्प्शन के अमाउंट को हम इंक्रीज भी करवा सकते हैं। अब ये कैसे करें, फर्स्ट इन्होंने दे रखा है बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रफ। तो अगर हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है तो अगर उसके सरफेस को हम रफ बना देंगे तो रफ सरफेस का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से उसका एडजॉर्प्शन का अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, बाय सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस और ग्रेन। तो जो हमारे एडजॉर्बेंट है उसको हम स्मॉल पीसेस या ग्रेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो वही बात वही फिर आ गई, अगर हम उसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एडजॉर्प्शन का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज किया सो एडजॉर्प्शन भी हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम उसकी एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। बाय रिमूविंग द गैसेज ऑलरेडी एडजॉर्ब। तो जो जो गैसेज उसके पास पहले से एडजॉर्ब होगी। अब देखो बेटा, जो भी सब्सटेंस है जो एडजॉर्बेंट है हमारे पास, अगर उसका नेचर है वो अपने ऊपर चीज़ों को क्या करवा सकता है, एडजॉर्ब करवा सकता है। तो ऑलरेडी कोई ना कोई गैस उसके ऊपर एडजॉर्ब होगी। अब मान लो हमारे पास चारकोल है और मुझे उसके ऊपर पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस को एडजॉर्ब करवाना है, तो चारकोल के ऊपर कोई ना कोई गैस पहले से ही एडजॉर्ब होगी, एयर में जो भी अवेलेबल होगी। तो अगर मुझे पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस को ही उसके ऊपर एडजॉर्ब करवाना है तो हम क्या करेंगे,
पहले उसे वैक्यूम में प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो उसके अराउंड में जो भी गैसेस होंगी उनको हम रिमूव कर देंगे। गैसेस रिमूव करने के बाद हम पर्टिकुलरली नाइट्रोजन गैस उसके अंदर क्या कर देंगे, फिल करवा देंगे। तो नाइट्रोजन गैस फिल करने से क्या होगा, उसमें जो नाइट्रोजन गैस का अमाउंट है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। तो इससे हमारे पास पता चल जाता है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके।